प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले पंचमः पाठ है 5वें पाठ पंडिता रमाबाई पाठ की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि तत्र ईसाई धर्म से स्त्री शिक्षा विषय स्त्री धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचाराई प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ ईसाई धर्म से ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई स्त्री विषय में या स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित आ जाता, उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। कह रहे हैं वह तत्र वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे देखें, इंग्लैंड देशात, यहीं से अध्ययन करना हम लोगों को। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। कह रहे हैं कि तत्र सा वह वहाँ भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् धन का संचय की, धन इकट्ठा की, पैसा एकत्र किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। कह रहे हैं भारतं प्रत्यागत्य भारत में लौटकर, भारत वापस आकर, प्रत्यागत माने वापस लौटकर, मुंबई नगर में वह माने वह शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। देखिए, अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति अस्म। अस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में निसहाय मतलब निसहाय माने जिनको कोई सहारा देने वाला ना हो, ऐसी स्त्रियाँ। क्योंकि बहुत लोग जो है वह अब जब जिनके पास अधिक धन हो जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को ही छोड़ देते हैं। तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन हो जाए और अपने ऐश आराम में अपने मतलब माता पिता को ही छोड़ दे। तो इस प्रकार जो है, और समाज में कुछ जो है ऐसी स्त्रियां थी जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं था, उसका पति मर गया तो वो जो है बेसहारा हो जाती थी, पुत्र उनकी तरफ नहीं ध्यान देता था। तो इस प्रकार से जो है निसहाया मतलब जो बेसहारा थी, जिनका कोई सहारा देने वाला ना था, वह निसहाया होती हैं। स्त्रियः निवसन्ति अस्म, स्त्रियाँ अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति अस्म, इस आश्रम में निसहाय बेसहारा या जिनको कोई सहारा देने वाला ना हो, ऐसी स्त्रियाँ निवास करती थी, रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभ्यते अस्म। लभन्ते अस्म, लभ्यते हमने कहा, क्षम्यताम, लभन्ते अस्म। देखिए, करें तत्र वहाँ स्त्रियों को मुद्रण छपाई टंकड़ टाइप का काम कह रहे हैं। जैसे उस पर जो है, जैसे किसी पर नक्काशी करना हो आदि जो है, और कह रहे हैं काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ लकड़ी के कार्य आदि जो है कार्य प्रशिक्षणम लभन्ते अस्म। प्रशिक्षण मतलब उनको सिखाया पढ़ाया जाता था, अर्थात तो उनको इस सुविधा से लाभान्वित किया गया। अर्थात तो उन बेसहारा स्त्रियों को जो है वहाँ पर कि जैसे कि उनको जो है छपाई का काम हुआ, और
कुछ लकड़ी के काम हुए, लकड़ी पर नक्काशी करना हो आदि जो है कार्य से जो है उनको लाभान्वित किया गया। यह सिखाकर उनको जिससे वह जो है अपनी जो है जीविका का निर्वहन कर सके। अर्थात उस आश्रम में वह रहती थी और उसी आश्रम में जो है कुछ छपाई बुनाई आदि का कार्य सीखकर छपाई बुनाई आदि कार्य करती थी, जिससे जो है उनको कुछ पैसा भी मिलता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि तत्र स्त्रियाँ, वहाँ स्त्रियाँ छपाई टंकड़ माने टाइप काष्ठ कलादिनांच लकड़ी आदि कलाओं के प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी, प्रशिक्षण से लाभान्वित भी होती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे अस्थान्तरितम जातम। फिर यह सदन मतलब यह घर जो उनका आश्रम था, कौन? शारदा सदन नामक आश्रम जो था वो क्या हुआ? कह रहे हैं परमम इदम, फिर यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, जातम हुआ। फिर यह सदन जो है वह पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। देखेंगे आगे। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थापितम। कह रहे हैं कि ततः पुणे नगरस्य समीपे, इसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। कह रहे हैं इसके बाद केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्था तया स्थापितम, उन्होंने स्थापित किया। और जो है इसके बाद जो है वह पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था भी स्थापित की। अर्थात रमाबाई महोदय ने कि पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर, केड़गांव एक स्थान का नाम है, कह रहे हैं वहाँ पर मुक्ति मिशन नामक संस्था तया स्थापिता, उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयन्ति। देखिए अत्र अधुना, यहाँ आज भी निराश्रिता जिनका कोई सहारा देने वाला ना हो, ऐसी स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयति, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। यापयत यानी चलाती हैं या जो है व्यतीत करती हैं। तो देखिए अत्र अधुना अभी निराश्रित स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र आज भी यहाँ निराश्रित स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। देखिए अगली पंक्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों ने देखा 1858 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई इनकी? 1922 में, 1858 और 22। अर्थात रमाबाई देखेंगे तो 58 और 2 20 इधर और 60। देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ, अर्थात मृत्यु हो जाती है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की मृत्यु हुई, अवत हुई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की, चाहे वह अपने देश की भाषा हो, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, चाहे वह विदेश की भाषा हो, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, जो कहें स देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। निपुण माने
जानकार थी, विदुषी थी, अर्थात अच्छी। अंग्रेजी ये नहीं कि केवल उनको संस्कृत आता था, अनेक भाषाओं की भी वह, देश विदेश की अनेक भाषाओं की वह जानकार थी। निपुणा माने चतुर, अर्थात जानकार थी, निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। कह रहे हैं कि समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए कह रहे हैं कि समाज सेवा अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे उन्होंने लिखा क्या, तो कह रहे हैं 2 पुस्तकें उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। कह रहे हैं ऐसी यह उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या, इस प्रकार उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहाँ ना समझ में आया हो आप लोग पुनः जो फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को।